हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बीएड डीएलएड की इस टीचिंग की क्लास में मैं आप लोगों को देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करा रहा हूँ। और सूक्ष्म शिक्षण में अभी हम लोग जो है कौशलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण के 8 कौशल देखिए आप लोगों को किसी भी टीचिंग भी प्रशिक्षण में चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड कराई जाती है। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जो है 8 कौशल को आपको दोनों विषय में बांट के कराया जाता है। तो उस कौशलों को हमको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। और उस कौशल में मैंने आप लोगों को देखिए सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का, फिर उसके बाद उद्देश्य लेखन कौशल, फिर व्याख्यान कौशल, प्रश्न प्रेषण कौशल, इन सबका बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ मैंने अध्ययन करा दिया। आज की क्लास में हम लोग को देखिए माइक्रो टीचिंग के सूक्ष्म शिक्षण के एक और महत्वपूर्ण कौशल जिसको दृष्टांत कौशल के नाम से जाना जाता है, इसको उदाहरण कौशल भी कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। यह कौशल भी देखिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देखिए शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षु होते हैं उनके लिए इस कौशल की तैयारी अच्छे से करनी होती है। क्योंकि आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो बच्चों के साथ जो है आप इंटरेक्शन करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण होने चाहिए। और वो उदाहरण ऐसे होने चाहिए जो बच्चों की जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ते हुए व्यवहारिक होने चाहिए, या फिर इस तरीके के होने चाहिए जो बच्चे उस पर अटेंशन दें। तो इसलिए इस कौशल का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आइए अध्ययन किया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। और देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग 8 कौशल की बेहतर तरीके से क्लास कर लेंगे कंप्लीट रूप से, तो आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ की चिंता ना करिए, आप लोग अच्छे से इन क्लासेस को देखिए और हो सके तो इनको नोट करते जाइए। क्योंकि आपको जब किसी भी कॉलेज में बीएड करना है, डीएलएड करना है या कर रहे हो, अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण यानी अध्यापन या टीचिंग का अध्ययन कर रहे हैं। और ये क्लासेस देखिए खास करके बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो टीचिंग की एक महत्वपूर्ण स्किल है, जिसको जो है स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन कहा जाता है या दृष्टांत कौशल के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दृष्टांत कौशल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी विषय या अवधारणा को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए उपयुक्त उदाहरण, चित्र, कहानी या घटना का प्रयोग करने की जो क्षमता है उसी को दृष्टांत कौशल कहते हैं। यानी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसको बेहतर तरीके से बच्चों को समझने योग्य बनाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आप जो उदाहरण प्रयोग करते हो, जो आप चित्र प्रयोग करते हो, चाहे मानचित्र प्रयोग करते हो या किसी कहानी का प्रयोग करते हो, तो वो सब जो है किस लिए करते हो, क्योंकि आपका जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल कहते हैं। यानी ये क्षमता जिस टीचर के अंदर होती है, जिस प्रशिक्षु के अंदर होती है, कहा जाता है कि वो दृष्टांत कौशल में बहुत सक्षम है, बहुत योग्य है। ठीक, सरल शब्दों में देखिए इसको कैसे कहा जा सकता है कि कठिन विषय को आसान बनाने के लिए उदाहरण देना ही दृष्टांत कौशल है। इसको दूसरे तरीके से क्या कहा जा रहा है कि अगर आप कोई कठिन टॉपिक पढ़ा रहे हो, कठिन विषय पढ़ा रहे हो और उसको बेहतर तरीके से उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझा ले रहे हो, तो वही क्या कहलाता है, दृष्टांत कौशल। यह सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि उदाहरणों से छात्र विषय को जल्दी और अस्थायी रूप से समझते हैं। यानी यह भी देखिए माइक्रो टीचिंग स्किल्स में महत्वपूर्ण स्किल्स है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी और आसानी से समझते हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, महत्व है। दृष्टांत कौशल का देखिए क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। तो ये देखिए इसके लिए उपयोग किया जाता है कि विषय को सरल बना दिया जाए, छात्रों की रुचि को बढ़ा दिया जाए, समझ को अस्थायी बनाया जाए, जीवन से संबंध स्थापित किया जाए और कल्पना शक्ति को विकसित किया जाए। यानी ये 5 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस कौशल जैसे हर कौशल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं और उन घटकों का ही आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना है और उसकी प्रैक्टिस करनी। यानी ये चीज़ें इस कौशल में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपका वो कौशल सही तरीके से नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दृष्टांत कौशल के प्रमुख घटकों में उपयुक्त उदाहरण का चयन होता है। यानी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप एग्जाम्पल बच्चों को बताएंगे तो वो
उनके लिए कारगर होगा। अगर आप टॉपिक से हट के उदाहरण दे रहे हैं तो फिर वो क्लास बच्चों के लिए बेकार हो जाएगी और उनके टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो देखिए, उदाहरण जो है आपका विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, उदाहरण आपका वहीं से रिलेट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आप इकोनॉमिक्स में मांग पढ़ा रहे हो तो उसका उदाहरण देखिए आप क्या कहेंगे कि यदि आपके पास पैसे हैं और आप किताब खरीदना चाहते हैं तो यह क्या है, मांग। यानी आपने ऐसा उदाहरण दिया जो बच्चे हमेशा जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, यानी वो कापी कलम खरीदते हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें खरीदते हैं, तो उसी को जब उदाहरण देके आप बताएंगे तो बच्चों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। दूसरा देखिए घटक इसका क्या है, सरलता, सिंप्लिसिटी, यानी उदाहरण जो है वो सरल और समझने योग्य होना चाहिए। बहुत कठिन उदाहरण नहीं देना चाहिए। दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण दिया जाना, यानी बच्चे जो अपने दैनिक जीवन में चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसको वो देखते हैं, उसी से जोड़ के अगर उदाहरण देंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा देखिए घटक इसका क्या है, जीवन से संबंध, यानी लिंक विथ डेली लाइफ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि उदाहरण उनके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, डेली लाइफ, यानी जो अपने जीवन में वो रोज करते हैं, रोज देखते हैं, उससे जुड़ा होना। देखिए उदाहरण छात्रों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, लोकतंत्र आपको पढ़ाना है तो उसमें आप स्कूल के मॉनिटर के चुनाव के माध्यम से उस चीज को अच्छे तरीके से बताएंगे और उसका उदाहरण देंगे, तब जाके बच्चों को चीजें समझ में आ जाएगी। चौथा घटक इसका देखिए है स्पष्टता, क्लैरिटी, यानी उदाहरण जो है वो स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। जैसे छात्र जिस चीज को तुरंत समझ सके, यानी उदाहरण अटपटा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं, यानी ऐसा उदाहरण नहीं बताना चाहिए जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो क्लियर और एग्जैक्ट उदाहरण बताना चाहिए। अगला घटक देखिए क्या है, पर्याप्त संख्या, यानी एडिक्वेट नंबर, यानी उदाहरण दिए भी जाने चाहिए तो पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं कि एक छोटे से टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप बहुत ढेर सारा उदाहरण ही बच्चों को प्रस्तुत, तो बच्चे उदाहरणों में उलझ जाएंगे और आपका टॉपिक सही से नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए उदाहरण भी उसी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में दिए जाने चाहिए जितने में बच्चे उस चीज को समझ जाए। जैसे देखिए, जरूरत के अनुसार एक से अधिक उदाहरण नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण से समझ ना आए तभी दूसरा दे। अगर बच्चों को एक उदाहरण से चीजें समझ में आ जा रही हैं तो दूसरा उदाहरण प्रयोग करने की जरूरत नहीं। ठीक। अगला देखिए क्या है, रोचकता, इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि उदाहरण जो है रोचक होना चाहिए ताकि छात्रों की रुचि बनी रहे, यानी उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को उसमें जो है जुड़ाव उत्पन्न हो, इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं है कि रोचक ना हो, बच्चे इस उदाहरण में इंटरेस्ट ना ले, तो फिर आपका उदाहरण देना जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए देखिए, उदाहरण में किसी कहानी या घटना को जोड़ दीजिए। आप जो भी उदाहरण दे रहे हो उसमें कोई कहानी ला दो या कोई घटना जोड़ के उसको बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला घटक है छात्रों की सहभागिता, यानी आप जब बच्चों से उदाहरण पूछें तो ऐसा उदाहरण कोशिश करें कि बच्चे भी कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें, सारा उदाहरण आप ही न दें, कुछ ऐसा उदाहरण बच्चों से भी प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे और वो उदाहरण वो भी प्रस्तुत करेंगे। तो इससे क्या होगा कि क्लास में बच्चों की भी सहभागिता बनेगी। आप अपने जीवन से कोई उदाहरण बताइए, ठीक है। इस तरीके से जब आप उनको कहेंगे तो बच्चे भी अपने लाइफ में उस चीज से, अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर उनसे जुड़ा कोई उदाहरण है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इससे सहभागिता बढ़ेगी। अब जैसे देखिए, इसका एक उदाहरण है, उससे देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विषय पढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र, तो शिक्षक बच्चों से क्या कहेगा कि लोकतंत्र क्या है, तो क्या बताएगा कि जब जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण क्या हो गया कि जैसे आपके स्कूल में मॉनिटर का चुनाव होता है, आप वोट देते हैं, उसी प्रकार देश में जनता सरकार को चुनते हैं। तो ये क्या हो गया कि उनके क्लास से जुड़ा हुआ एक सरल और स्पष्ट उदाहरण हो गया जिसको बच्चे जानते हैं और अच्छे तरीके से उसको समझते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक अच्छा सा उदाहरण। आप देखिए यहाँ पर जो घटक प्रयोग किए गए, तो कौन सा घटक किया गया कि हाँ, जीवन से जुड़ा उदाहरण दिया गया बच्चों को, उदाहरण सरल था, उदाहरण स्पष्ट था और उदाहरण रोचक था, ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, अर्थशास्त्र का है जिसमें मांग सब्जेक्ट, मांग टॉपिक है। तो मांग टॉपिक में देखिए कैसे उदाहरण दिया कि यदि आपको मोबाइल चाहिए और आपके पास पैसे भी हैं तो यह क्या है, एक प्रकार की मांग, यानी आपको कोई सामान चाहिए और उस चीज के लिए आपके पास अगर पैसे हैं तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, मांग, डिमांड, यानी आप तब उस चीज की मांग करोगे। और इसी चीज से किसी सामान का देखिए क्या होता है,
जो है खरीद बिक्री संभव हो पाती। अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है और उसको उस चीज़ की ज़रूरत है तो मांग जनरेट नहीं होगी, क्योंकि किसी के पास पैसा है ही नहीं तो सामान खरीदेगा कैसे, तो इसलिए मांग जनरेट नहीं होगी। तो मांग तभी संभव हो पाएगी जब उस चीज़ को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। तो इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उदाहरण जो है विषय से संबंधित होना चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और छात्रों को भी उदाहरण देने का मौका दिया जाए। यानी इन सारी चीज़ों पर इस कौशल का प्रयोग करते समय जो है प्रैक्टिस करते समय ध्यान देना होगा। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि हर कौशल की आपको एक पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है और उस पाठ्य योजना को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखना पड़ता है। बहुत से कॉलेजेस में देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको रेडीमेड मिल जाती है कि उसमें सारी चीज़ों को केवल आपको लिखना होता है, जैसे फॉर्मेट वगैरह बने होते हैं, आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे खुद से आपको फाइल खरीदनी होती है और उसमें अपने से फॉर्मेट बनाकर लिखना होता है। फॉर्मेट देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड फॉर्मेट चुनने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे तरीके से अपने स्किल की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको आप लोग देखकर उसी तरीके से फाइल बना सकते हैं। तो जैसे आप देखिए क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, उसके बाद पाठ्य योजना, सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना। अब कौन सा पाठ्य योजना है आपका, तो ये आज की 5वीं है, तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना 5 हो गया। अब कौन सा कौशल है, तो इसको हम लिखेंगे दृष्टांत कौशल। ठीक है, दृष्टांत कौशल है। और उसके बाद दृष्टांत कौशल, ये इतना चीज़ें आपको ऊपर में लिखनी होगी, अगर बहुत से कॉलेज में जो फाइल मिलती है उस पर लिखी हुई रहती है। इसके बाद आप इस तरीके का कॉलम बनाएंगे जहाँ पर दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, ठीक है, इस टेबल को बना के यहाँ पर कॉलम कर देंगे अलग अलग। बहुत से देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि साइड में यहाँ कोने पर भी लिखते हैं दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप लिखेंगे विषय यानी सामाजिक विज्ञान। प्रकरण लिखेंगे, लेकिन प्रकरण मतलब यहाँ पर प्रकरण अभी नहीं लिखना है। तो प्रकरण आपको कब लिखना है, जब आप प्रस्तावना निकलवा लेंगे तब। तो प्रकरण का जगह जो है खाली रखेंगे। इसके बाद फिर देखिए घटक लिखे जाते हैं, तो आप जितने घटक का प्रयोग करेंगे इस कौशल की प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए, तो आप ये घटक लिखेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे कि छात्र छात्रा जो है शासन प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आप प्रस्तावना निकलवाएंगे। जैसे हर बार मैं आप लोग को बताता हूँ, तो एक ही उदाहरण प्रस्तावना का बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें कन्फ्यूज ना करें। जैसे यहाँ देखिए मैंने आपको प्रस्तावना निकालने के लिए बताया है कि यहाँ भी एक देखिए टेबल बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम होगा। एक देखिए क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरे में छात्र छात्रा क्रिया। तो क्रम संख्या डालेंगे आप। देखिए मैंने बताया था कि प्रस्तावना जो है कम से कम 3 प्रश्नों में होनी चाहिए और अधिकतम 5 प्रश्नों में निकल जाने। उससे ज़्यादा अगर आप लंबा करते हैं तो प्रस्तावना जो है सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए 3। अगर जो है टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो आप उसको 4 से 5 प्रश्नों में निकलवाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्नों का उदाहरण दिया गया। तो आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे बच्चों से और जवाब आएगा। जो जवाब आएगा अगला प्रश्न देखिए उसी से कोशिश करना है कि आपको पूछना है। जैसे देखिए यहाँ पर कक्षा 6 आया, तो अगला प्रश्न देखिए आपके कक्षा 6 में मॉनिटर कैसे चुना, इसी से बनेगा। फिर यहाँ जो उत्तर आएगा, फिर यहाँ से देखिए अगला प्रश्न बनेगा। फिर देखिए यहाँ जो उत्तर आएगा, फिर अगला प्रश्न। तो इस तरीके से देखिए प्रस्तावना का जो सीक्वेंस होता है जिग जैग का होता है, यानी इस तरीके से प्रस्तावना आपको निकालनी है। लास्ट में देखिए ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे बच्चों को जो है चीज़ें बताने में कठिन लगे या बच्चे उस चीज़ को सही तरीके से ना बताएं, तो वहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर पूछा गया कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो यहीं पर आप अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यही चीज कहने के बाद आप अपना जो प्रकरण है वहां पर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, प्रकरण लिखने के बाद अब फिर आप अपना क्या करेंगे, जो है क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुत करेंगे आप अपना टॉपिक। तो आप प्रस्तुतिकरण के लिए देखिए इस तरह से टेबल बनाएंगे। फॉर्मेट में देखिए यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अपना टॉपिक लिखेंगे लोकतंत्र।
अब इसको प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ, फिर परिभाषा, फिर विशेषता, फिर प्रकार, फिर महत्व। ठीक है, इतनी चीजें कराएंगे और यहाँ पर छात्र छात्रा में क्रिया में लिखेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनें। ठीक है, फिर यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न देखिए कम से कम 2 पूछने चाहिए या मैक्सिमम 3। तो आपका टॉपिक छोटा है क्योंकि इसको 8 मिनट में कंप्लीट कराना है, तो जल्दी में आपको पढ़ाना है शॉर्ट में, और जो प्रश्न है 1-2 प्रश्न पूछ लें। तो प्रश्न जब बोध प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप समापन कथन कहेंगे। समापन कथन कहते क्या कहेंगे आप कि बच्चों आज हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, यानी ये आपका समापन कथन। ठीक है, इतना करने के बाद जो है आप निरीक्षण तालिका तैयार करेंगे। ठीक है, निरीक्षण तालिका जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बार उसी तरीके से की जाती है। तो निरीक्षण तालिका में देखिए क्रम संख्या, तथ्य, रेटिंग स्केल में न्यूनतम अधिकतम। ठीक है, तो इससे आप क्या है कि अपना जो जो घटक प्रयोग किए रहेंगे उन घटकों को लिखेंगे और उससे संबंधित जो है आपके पर्यवेक्षक के द्वारा रेटिंग दी जाएगी। आपको उसी तरीके का जो है रेटिंग दिया जाएगा कि आपने इन सारी चीज़ों का उपयोग किस तरीके से किया। अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको 4, 5 या 6 दिया जा सकता है। अगर सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1, 2 या 3 दिया जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दृष्टांत कौशल है, उदाहरण कौशल है, तो कोशिश करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करते समय आप किसी प्रकार का कोई चार्ट या मैप या फिर कोई मॉडल उसको प्रयोग करके प्रस्तावना निकालें। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो कौशल है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। या फिर अगर आप प्रस्तावना निकलवा रहे हो तो किसी कहानी के माध्यम से प्रस्तावना निकलवाओ, प्रश्नों के माध्यम से नहीं। तो इस तरीके से इस कौशल का अच्छे तरीके से उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौशल जो है इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आलोचना और सुझाव। तो 2-3 आपके आलोचना या सुझाव आपके पर्यवेक्षक यानी आपके टीचर के द्वारा दिया जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है कमियां की हैं, आपको कहाँ कहाँ सुधार करना है, ये चीज़ें टीचर के द्वारा आपको बताई जाएगी। और फिर लास्ट में यहाँ पर उस टीचर का हस्ताक्षर या परिवार। ठीक, तो इस तरीके से आपका देखिए ये कौशल जो है तैयार हो जाएगा और इसकी पाठ्य योजना भी बन के तैयार। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग कि इस कौशल का जब तैयारी करिएगा, इसकी जब प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को कराई जाएगी, तो आप लोग TLM वगैरह बना लीजिएगा और चार्ट या मैप वगैरह तैयार करके रखे रहिएगा। क्योंकि देखिए बहुत से जो एग्जामिनर आते हैं, जब आपकी परीक्षा होती है तो वहाँ पर भी देखिए TLM का उपयोग करके या दृष्टांत का उपयोग करके आपको टॉपिक को समझाने के लिए बोलते हैं। तो उसमें आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी और अच्छे तरीके से देखिए आप जब मेगा टीचिंग करेंगे, 40 मिनट की क्लास बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर इंटर्नशिप में आपको इस तरीके की जो TLM वगैरह होंगे, चार्ट होंगे, मैप होंगे, तो ये बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि आपको बच्चों को चीज़ों को समझाने के लिए ये बहुत मदद करेंगे। तो 40 मिनट की क्लास आपकी बोरिंग ना हो, बच्चे अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लें, सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाए, तो वो बहुत बेहतर माना। देखिए बहुत सी जगह क्या होता है कि इंटर्नशिप वाले जो BEd या BTC के स्टूडेंट जाते हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो वो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि उनके जो स्कूल के टीचर उनको समझाते थे सही तरीके से नहीं समझ में आ पाता, लेकिन ये जो टीचर आए हैं उनको पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से समझा ले रहे हैं। तो इसीलिए देखिए कभी कभी ये चीज़ें बहुत कारगर हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक क्लास में हम लोग एक एक कौशल का ही जो है अध्ययन करेंगे और उसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके माध्यम से आपकी जो भी डाउट होगी उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।